तो चलिए अब सीधे आपको ले चलते हैं दिल्ली, जहां पर मध्य प्रदेश के सीएम क्या कुछ कह रहे हैं, आइए सुनते हैं। पढ़ रहे जरूर पढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन आज आप तो सब आजकल तो चैट जीपीटी से लेकर सब जमाना है जिसमें आप अपने मोबाइल के माध्यम से सब जानकारी जुटा लो। आज देश के अंदर सर्वाधिक कम बेरोजगारी वाला दर वाला कोई राज्य है तो हमें गर्व है, वो मध्य प्रदेश है। सभी युवाओं को जो रोजगार दिलाने में सक्षम सिद्ध हो रहा है। इसलिए आप पढ़ो, आगे बढ़ो, लेकिन फिर घर आओ। घर पे आपकी अलग अलग प्रकार की मंजिलें इंतजार कर रही, जो आपके मुकाम तक पहुंचाएगी, आपके सपनों को रंग भरने के लिए मौका देगी। सरकार आपके साथ खड़ी रहेगी और सरकार के माध्यम से आप प्रदेश आगे बढ़ाओ। माननीय मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ेगा। इस प्रकार से हम सबको इसी एंगल से चलने की जरूरत है। कितने प्रकार से अपने माननीय मोदी जी के माध्यम से प्रेरित कर रहे हैं। हर राज्य के अंदर अनुकूलता है। आज इसी कारण से सारे राज्य अलग अलग तरह से, चाहे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम, अब तो केरल में भी खाता खुल रहा है। अब तो एक के बाद एक इस जगह ऐसा लगता है कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे यहाँ युवा ठगा गया। इसका उदाहरण सबसे बड़ा दिल्ली से बढ़ के कौन होगा। कहाँ झाड़ू लेके जाने वाले आदमी में मालूम पड़ा कि झाड़ू समेत जेल जाने को तैयार हो जाए, लेकिन पद नहीं छोड़े। काय का पद के लिए लात मारने वाले उदाहरण, ये कैसा दिल्ली दिखाती तमाशा, ये दिल्ली के अंदर ही हो सकता है। लेकिन आज जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मैं मध्य प्रदेश के संदर्भ में दो चार बात करके ख़त्म करूँगा। हमारे राज्य के अंदर हमने अपने राज्य में, जैसा कि कहा गया है, सभी प्रकार की अनुकूलताओं के लिए, खास करके युवाओं के लिए सर्वाधिक मौके सब क्षेत्रों में दे रहे हैं। युवाओं को आगे बढ़ने के लिए वो जो श्याम ने कहा सही है, हमारे युवा नौकरी की पाने वाले बने, उनका मन है तो जरूर बने, लेकिन नौकरी पाने के बजाय नौकरी देने वाले भी बने। सरकार वहाँ भी हमारे युवाओं के साथ खड़ी है कि हमारे युवा हर क्षेत्र में, जिस क्षेत्र में आगे बढ़ना चाहे वो सभी क्षेत्रों में बढ़े। इसलिए कृषि भी लाभ का धंधा बने, कृषि मजबूरी का काम न बने। सिंचाई का रकबा बढ़ा करके 5 साल में डबल करने का टारगेट हमने लिया। मेडिकल कॉलेज 2 साल में, कहाँ 55 साल में 5 मेडिकल कॉलेज खुले, कहाँ 2 साल में हमने 7 मेडिकल कॉलेज खोल दिए और 3 साल में 20 मेडिकल कॉलेज खोलेंगे। ये हमारे अपने काम करने की गति है। राज्य का बजट भी 2 साल के अंदर हमारा लगभग तेज गति से बढ़ते हुए 5 साल के अंदर राज्य का बजट डबल करने वाले हैं। मेडिकल कॉलेज के अंदर, मेडिकल कॉलेज अगर हम खोल रहे हैं तो केवल एक उदाहरण देना चाहूँगा। हमारे पीपीपी मॉडल पर लाठेर साहब मेडिकल कॉलेज अगर खोलना है तो हमने कहा 1 रुपये में मेडिकल कॉलेज पीपीपी मॉडल पर हम खुलवा रहे हैं। कि हमारा हॉस्पिटल 300 बेड का सरकार के माध्यम से एजेंसी को देंगे, 25 एकड़ जमीन भी देंगे, वो अपना पीपीपी मॉडल पर केवल हॉस्टल और पढ़ाने की व्यवस्था बना ले। लेब हमारी हॉस्पिटल के रूप में जो उनके काम आएगी, वहाँ वो डॉक्टर, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, ये सब हम निःशुल्क देने वाले। और 10 साल तक वापस 10 साल बाद जब उनका वो 1200 बेड का हॉस्पिटल चला लेंगे, बना लेंगे, तब हमारा हॉस्पिटल हम ले लेंगे। ये मेडिकल कॉलेज हमारा खड़ा होगा। लेकिन एक और बात भी कही कि नीट के माध्यम से जिन गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में 3 लाख की फीस जमा होती, 4 लाख की जमा होती, और प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 70-80 से लगा के 1 करोड़ तक की जमा होती, तो हमने निर्णय लिया है कि हमारे राज्य के बच्चे अगर मेडिकल कॉलेज में प्राइवेट स्तर में नीट में गवर्नमेंट के बाद नंबर लाते हैं, गवर्नमेंट कॉलेज में सीट नहीं मिलती, तो हमने कहा सारे बच्चों की फीस सरकार भर देगी और उनके लिए ये लोन दे देंगे। 70-80 लाख, 1 करोड़ 5 साल में लगता है, तो ये हमारी तरफ से लोन दे देंगे। और बाद में जब डॉक्टर बने के निकलेंगे तो 4-5 साल हमारी सरकारी नौकरी कर लेंगे, हमारा पैसा हमारे पास, वो डॉक्टर बन के अपने घर के पास। ये सीधा साधा फार्मूला है, क्योंकि हमारे घर में हमारे पास डॉक्टरों की संख्या बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए। तो अपने यहाँ पूरे क्षेत्र के अंदर जितने मेडिकल कॉलेज हो रहे हैं सबको लोन दे करके, इसमें माननीय मोदी जी का फंडा भी साथ कि हम अपने लोगों को सक्षम बनाना चाहते हैं, लेकिन सक्षम में हमारी उसकी वित्तीय व्यवस्था का भी पारदर्शी तरीके से, और केवल मेडिकल नहीं, हर क्षेत्र के अंदर अगर आप रोजगार देने वाली इंडस्ट्री में आप खड़ा करना चाहते हैं, उदाहरण के लिए हमारी रेडीमेड गारमेंट्स की इंडस्ट्री में कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है,
और 2000-4000 लेबर को काम देता है, तो प्रति लेबर 5000 रुपये महीना सरकार इंडस्ट्री वालों को देगी। इसमें इंडस्ट्री भी उनकी, इंडस्ट्री की कमाई भी उनकी, उससे निर्यात करना, अपने प्रदेश में खपाना, देश में खपाना, ये भी काम उनका। लेकिन चूंकि वो रोजगार दे रहे हैं, तो रोजगार देने के बलबूते पर बीजीएफ पर पर्सन हमारी तरफ से सरकार के माध्यम से इंडस्ट्रियलिस्ट को देंगे, वो युवा उद्योगपति को देंगे, ताकि वो अपने रोजगार के माध्यम से लोगों की जिंदगी बेहतर कर सके। इसलिए एक सेक्टर नहीं, अगर होटल खोलना चाहता है, होटल में भी बहुत रोजगार होता है। 50 करोड़ की होटल डाले 15 करोड़ माफ, 100 करोड़ की होटल डाले 30 करोड़ माफ, हॉस्पिटल डाले, हॉस्पिटल में 100 करोड़ का डाले तो 30 करोड़ माफ। ऐसे एक नहीं, 40-40, 60-60% तक की सब्सिडी लगातार सरकार के माध्यम से हर सेक्टर में, माइनिंग का सेक्टर हो, एनर्जी का सेक्टर हो, हर सेक्टर में मध्य प्रदेश आगे बढ़ रहा। आज की स्थिति ये है कि हमारे पास पूरे देश में सबसे सरप्लस बिजली कहीं है तो मध्य प्रदेश के पास। ये हमारे लिए सौभाग्य। दिल्ली की मेट्रो ट्रेन भी चल रही है तो मध्य प्रदेश के करंट से चल रही है। हमको मालूम है मध्य प्रदेश का करंट बंद हो जाए तो मेट्रो को संकट आ जाए। भगवान की दया है, बिजली बहुत है, चिंता नहीं है। लेकिन ये मान के चलो, जब बिजली दे रहे तो बिजली की दर भी कम दे रहे हैं। सबसे कम दर पर रिन्यूएबल एनर्जी कोई राज्य दे रहा है तो 2 रुपये 10 पैसे में हमारी राज्य के द्वारा देश को सप्लाई करने का काम हमारे द्वारा किया जा रहा है। थर्मल पावर इंडस्ट्री के माध्यम से भी 5 रुपया 10 पैसे का भाव, आमतौर पर बिहार से लेकर सारे राज्यों ने जब रेट निकाले तो उनके रेट ज़्यादा है, लेकिन हमारे यहाँ अपनी माइनिंग सेक्टर में भी सबसे ज़्यादा गति से माइनिंग सेक्टर के अंदर अपने भारत सरकार की गाइडेंस में सबसे अच्छे ढंग से रोजगार दिलाने के लिए सभी क्षेत्रों में। और इसीलिए भाग्य की बात भी है, हमारे यहाँ कोयला भी है तो हीरा भी है, पन्ना भी है तो चीता भी है। आप दुनिया के अंदर चीता ढूंढते फिरो, लेकिन अपनी अनुकूलता के बलबूते पे चीता उछलता कूदता हुआ हमारे राज्य में अपनी आबादी के साथ परिवार भी बढ़ा रहा। और एक नहीं, अब 3-3 हमारे चीता अभयारण्य के रूप में स्थापित हो रहा है। पूरे देश में सबसे ज़्यादा टाइगर भी कहीं पाए जाते हैं तो मध्य प्रदेश में पाए जाते हैं। मुझे इस बात का आनंद है। और अब तो कश्मीर में शिकारे लेने की जरूरत नहीं, शिकारे भोपाल के तालाब में भी चल रहे हैं। हमारे लिए वो आनंद भी देगा। कहाँ ठंड में जाओ तो जाओ, नहीं तो मत जाओ, भोपाल के तालाब में चला लो तो भी शिकारे चल जाते। कितना अच्छा लगता शिकारे चलाने का आनंद। आप घूमते घामते शिकारे में चाय पीना हो, कोई सामान खरीदना हो, प्राकृतिक आजकल सब्जी भाजी भी वहीं मिल जाती है। और आप तो फिल्म इंडस्ट्री से भी आपका संबंध आता हो, आप फिल्म बनाओ 10 करोड़ की, 2 करोड़ हम उसमें भी माफ़ कर देते। हमारे राज्य के अंदर कोई फिल्म बनाए, फिल्म पॉलिसी के माध्यम से, टूरिज्म पॉलिसी के माध्यम से, भारतीय भाषाओं में भी करते हैं। आप बताओ, भाषा सब हमारी है। हम तो मध्य में बैठे, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण, कोई कहीं से भी आएगा हमारे पास ही तो आएगा। ना घाम लगे ना ठंड, सबसे बड़ा बुंदेलखंड। इतना आनंद आता है। कहाँ कहाँ से जाते हैं, क्या करते हैं, बताओ आप। आज के इस अवसर पर मैं बहुत देर तक बोल सकता हूँ, लेकिन आपको सबको देख के आनंद आ गया, लगा दिल्ली सफल हो गई है, मजा आ गया अपना आज की यात्रा, आपका बैनर देख करके। तो मैं आज के इस अवसर पर ये जो आयोजन कर रही समिति, उससे मैंने पूछा कि आपका प्रबंधन क्या है, कैसे क्या करा। तो उन्होंने कहा हमने मिलजुल के व्यवस्था कर ली। तो हमने कहा क्या व्यवस्था कर ली, तो उन्होंने जो आंकड़ा बताया उससे हमने कहा चलो ये तो हो गया, अगला मेरी तरफ से ले लो आप 2 लाख रुपए अगले कार्यक्रम के लिए भी आपको देने की घोषणा करता हूँ। आप लगातार बैनर बनाए रखें और इसके अवसर पर युवाओं को पढ़ने लिए आइए भैया। जोरदार हमारे यहाँ के दिल्ली विश्वविद्यालय के अभी है कि पहले थे, दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व अध्यक्ष, आप जोरदार ताली बजाएं हमारे भाई के लिए। वाह, हमारे अच्छे नेता है, आज अपने बीच में उपस्थित है, आपका स्वागत, अभिनंदन। तो ये हमारा बैनर काम करता रहे और इसके लिए जो बन पड़े, जैसा चाहिए, सरकार आपके साथ है। आज का खर्चा तो मेरी तरफ से ले लेता हूँ और अगला भी आप मांगो वो भी देने की घोषणा कर देता हूँ, कोई तकलीफ नहीं। तो मेरी अपनी ओर से पुनः आप सबका वंदन, अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। आप हो गए, हमको कब चाहिए?